और गोपनीय इसको रखना था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें लीकेज का पूरे देश भर में अफवाह है। लोग कह रहे हैं ये जो पटेल है, इसका क्या नाम है, उर्जित, अजीब अजीब नाम है, पुराने अच्छे नाम थे उनको बना रहे हैं, उर्जित। ये उर्जित का दस्तखत जो है वो पहली बार इस पे है, ये तो 2 महीने पहले आया है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने 6 महीने पहले चुपचाप ये काम कर लिया है। हम 6 महीने से लगे थे, अकेले लगे थे, आपको साथ लेके लगे थे, या ये नया गवर्नर है या रघुराम राजन है, किसके साथ लगे थे? रघुराम के दस्तखत नहीं है, पटेल का साइन तो है, मगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना। आप पटेल है तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है। इनका पटेल जाग गया, देखो यानी ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर। शिकायत क्यों है प्रफुल्ल जी? ये ना शिकायत नहीं, इनकी खुशी पे मैं मजा ले रहा हूँ, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ कि ये पहले पटेल, ये भी पटेल बैठा है। नहीं पहले आप पटेल नहीं थे, अब बने हैं पटेल, कुछ दिन से बन गए। हम लोग आजू बाजू के रहने वाले, हम जानते हैं ना। तो ये जो लीक है, हो सकता है ये लीक नहीं हुआ हो, मैं मानता हूं कि लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन ये लीक हुआ क्योंकि उसमें आप नहीं थे, उस खुसर पुसर में आप नहीं थे, ये पक्की ऐसी लगता मुझको, यानी अनुमान से। तो ये जो लीक हुआ है, नोट छप गया है, ये नोट सोशल मीडिया पे। हाँ, ये कह रहे हैं कि नोट पहले छप गया, पहले मतलब दिखा दिया किसी ने, इनके अध्यक्ष ने, इनके अध्यक्ष ने पंजाब। अब उसको निकालो या उसका खंडन करो, ये गजब बात है भाई, उसको निकालो। तो वो क्यों नहीं बताया आपको? है? वो क्यों नहीं बताया? ये तो नहीं बताया अरुण जेटली जी, वो तो बता देता। वो तो दुनिया को बता दिया। वो तो ईमानदार आदमी है, वो आपको बता दिया, ये आनंद शर्मा को बता दिया, 5 लोग, और आपको तो आपने कल ही मुझे बताया था गुलाम नबी जी ने। बात यह है कि लीकेज का क्या इलाज करोगे? बहन माता मायावती जी जो कह चुकी जेपीसी, मैं कहता हूं कि जांच हो जाए, और यदि जेपीसी है, ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, राजनीतिक, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेपीसी बनाइए, लेकिन जांच में हम जैसे किसी आदमी को रखिए, क्योंकि हम बहुत फकीर आदमी हैं और ईमान के साथ हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं। हम अपना खेत बेच देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो हमको उसमें कहीं जरूर रखिए, ईमान के साथ समझ लीजिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी तो ईमानदारी से हम काम करेंगे, और यदि गड़बड़ हुई तो कोई आदमी बच के नहीं निकलेगा, तो हमको उसमें जरूर रखिए। हवाला में सबको फंसा दिया। हाँ ना, हवाला जान लिए, सारी दुनिया कह दिया हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने कहा कि हमने लिया। रिजर्व कर ले 5 लाख ये तो रिजाइन चिमन भाई पटेल के रिजाइन कर गया है, और रिजाइन भी कर दिया हमने कि हम जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक सदन में नहीं आएंगे। नहीं, हम मंत्री बनाने वाले थे। हाँ, मंत्री देवगौड़ा के टाइम पे। खड़े होकर बोलो। खड़े होके, अरे सर, ये बात मैं सबूत देता हूँ। हम लोग सब स्टीयरिंग कमेटी यूनाइटेड फ्रंट के इनको मंत्री बनाने वाले, और इन्होंने कह दिया कि भाई हवाला में मैं कबूल कर लिया, तो हमने कहा कि कबूल कर लिए तो मंत्री नहीं बन सकते हो, तो अब इनको मंत्री बनने का मौका भी ये खो बैठे। सबूत में सुलह कैसे हो गया? वो खो बैठे उस समय। सबूत में सुलह कैसे हो गया? अब बताइए, हमारे ईमान का तो बिल्कुल एकदम 100% टेस्टेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको अरुण जी रखिए, कहीं ना कहीं ये लीकेज में है। आपकी बहस तो मैंने, हाँ, आप वकील थे मेरे, और इन्हीं की दया से हम यहाँ खड़े, नहीं तो जेल चले जाते। तो ये मैं कह रहा हूँ, उन्हीं की सरकार में आप मंत्री बने थे, हैं? उन्हीं की सरकार में भी तो आप मंत्री बने। इसलिए तो हम सब चीज जानते हैं।
इसलिए जानते हैं भाई, हमारा ऐसा रिकॉर्ड है कि हम सबके साथ रहे, एनडीए में भी रहे और यूनाइटेड फ्रंट में भी है, सीताराम येचुरी के साथ रहे। इसलिए हम दो बार आपके कहने से भारत बंद करा दिए थे, हमारी यादी दोस्ती यारी के चलते। इस बार आपने खुद ही भारत बंद करा दिया, वो भारत बंद करके पूरा भारत लाइन में खड़ा कर दिया। शरद जी कितना समय लेंगे? अभी लेंगे भाई, जो समय मेरा कहने का आपको खुद मजा आ रहा है, लेकिन इन्हें खुद मजा आ रहा है, वो जानते हैं बहुत दिक्कत में है ये जिन जगह से आए हुए आगे लोग बहुत दिक्कत में है कि नहीं है? नहीं, आज शादी में जाना है, उनको शादी में और 1.5 करोड़ शादी है अरुण जी, 1.5 करोड़ बेटी की शादी है। हमें जाना है शादी। अरे बैठिए, शादी में अभी निकलना है मुझे। अच्छा अब निकल लीजिए। बहुत बढ़िया बोल चुके आप, बहुत बढ़िया। और कंक्लूड करो जल्दी। हाँ नहीं ठीक है, कंक्लूड कर। तो 1.5 करोड़ शादियां हैं, 1.5 करोड़, और उसी शादी में राम गोपाल जा रहे हैं। बेंगलोर वाली नहीं जा रही। बेंगलोर वाले में 500 करोड़ है। और बेंगलोर वाली तो क्या कहने हैं, जितने पुराने हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट हैं, गजब का आदमी है, ऐसा चमाचम, ऐसा जलवादार, और पूरा टीवी बाग बाग है। ये जो डब्बा जो है ना, ये ऐसा दिखा रहा है कि दूसरा शादी करने वाला जो है वो यानी शर्मा नहीं रहा, उसके घर में जो रुपया थे वो ही काम नहीं आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका ये जलवा है कि पूरा डब्बा उसको दिखा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो गरीब गुरबा 1.5 करोड़ शादियां हैं अरुण जी, 1.5 करोड़, मामूली बात नहीं है। ये जो शादियां हैं इनके लिए कुछ राहत करो। लोग जो हैं वो, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हम हैं शादी वाली महिला, माँ बहन बेटियां दिक्कत ना हो, हम किसी तरह का कोई भी हाथ नहीं डालेंगे। ये आपने वचन दिया है। आपके अभी जो रैली हुई गाजीपुर में, शादी वालों जिनके यहाँ शादी, और ये जो पस्तरा निकालता है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, किसने कैसा पतरा निकाला कि हमको मतलब है ना दुर्गति पहुंचा दिया। ये पतरा वाले पंडित जी को लोग ढूंढ रहे हैं, उसको मारने तैयार है, कहने तूने कैसा वक्त बताया कि हमारी ये बुरी हालत हो गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जरूर, क्योंकि देश की जनता बहुत गंभीर नहीं, तबाह है, तंग है, यानी लाइन में खड़ी है, बगावत हो जाए वहां, इसलिए कि उनके पास पैसा है। मैंने पूछा, मैं तो पूरे देश भर में घूमते रहता हूं, मैंने भाई चुपचाप ये लाइन में कैसे खड़े? बोले साहब करें क्या, पैसा पास में है, यदि दंगा हो गया तो पैसे चला जाएगा। जेब कतरे पूरे देश भर में फैल गए हैं, यानी हिंदुस्तान में इतना जेब कतरी हो रही है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। लाइन में खड़े हो रहे हैं, यहां खड़े हो रहे हैं, वहां खड़े हो रहे हैं, यहां मारा वहां मारा। आपने काला धन कितना बनेगा, क्या बनेगा, ये बताएंगे। और ये जरूर है कि एनपीए के चलते इनका बैंक डूब रहा था, बैंक डूबने वाला था। आपके इस काम से हो सकता है, अरुण जी बताएंगे कि बैंक की हालत क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनकी क्या हालत है, इससे कुछ राहत उसको मिली कि नहीं मिली। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शादी वाले, किसान और जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, बैंक में आप देखिए, वहां लगाइए, सारे बैंक वालों को कहिए कि वहां दलाल खड़े हो गए, बैंक में लोगों को खाता नहीं है। आपको उपाध्यक्ष जी, जो जनधन है उसके लिए एक्सप्रेस में बहुत पहले छप चुका है, वो झूठा है, बैंक के कर्मचारियों ने अपना पैसा जमा करके बनाया है। वो जाएगा बैंकों में, दूर दराज के इलाकों में, वहां दलाल खड़े होंगे, तेरा पैसा नहीं जमा होगा, 1000 ले जाएगा, 2000 ले जाएगा, कहेंगे उसका पैसा नहीं, तुम्हारा नहीं ले रहा, बैंक वाला भी उनसे मिल जाएगा। और गांव गांव में मतलब यानी इन ठेकेदारों का, इन दलालों का, इन लुटेरों का खेल बन गया। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक को बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा तैयार करिए और पूरे एमपी और एमएलए को जांच के लिए रखिए,
और जेपीसी आप चाह रहे हैं आनंद जी, तो जेपीसी जो है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करता हूं। इसका निपटारा किसी जज से मत कराइए। यानी जज है आजकल जो है वो हम बहुत डरते हैं उससे। यानी ऐसा है कि ये जुडिशल इंक्वायरी जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इस सदन में गड़बड़ नहीं हो सकती है। आप जेपीसी बनवाइए, जेपीसी करिए और जेपीसी में बहुमत आपका होगा, बहुमत आपका होगा। ऐसा नहीं कि बहुमत हमारा होगा, लेकिन सच्ची बात उसमें निकल आएगी। वो राजनीतिक हथियार है। इसलिए मेरा कहना है कि देश बहुत रास्ता बंद है। रोड, रास्ते, व्यापार, धंधा, उद्योग, हर तरह की आदमी के जीवन को चलाने वाली जो गाड़ी हो ठप है, रुकी हुई है। आपसे मेरी एक ही कहना है कि बैठिए, तत्काल बैठिए। ये लाइन कम नहीं होने वाली है, बढ़ेगी। मैं इस सदन में कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये लाइन कम नहीं होगी, बढ़ते जाएगी। इसके लिए तत्काल बैठ करके कोई रास्ता बनाइए, कोई रास्ता सीखिए। और नया रास्ता यह है कि किसान को, शादी वाले को और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको सबको कैसे राहत देंगे। जो छोटे उद्योग वाले बंद हो गए उनको राहत कैसे देंगे। बैठ करके तत्काल ये जो मामला आपने बनाया है, जो आपने नोटबंदी की है, इसके चलते जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी। आपने नोटबंदी की, आपने काम किया है। और नोटबंदी के चलते जो गड़बड़ है, जो तंग और तबाह है लोग, बर्बाद हैं लोग हतबास हैं, उन बदहास लोगों को राहत देने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।